Hello friends, welcome back to my channel. Please subscribe my channel before watching this video and don't forget to press on the bell icon. Today we will do the next verb, which is irregular. We have started this series of 160 irregular verbs. So this is the second verb which we are going to do. This verb is awake. अवेक मीन्स जागना, ठीक है। ज़्यादातर ये वर्ब स्पीकिंग में ही यूज़ होती है, तो मैं आपको इसके सेंटेंस बना के दिखाऊंगी कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो फॉर द स्पीकिंग। एंड वन एंड टू सेंटेंसेस आई हैव आल्सो एडेड फॉर द राइटिंग टास्क। ये आप वर्ब राइटिंग टास्क में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मेनली 3 वर्ब्स होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, अवेक, अवोक, अवोकन, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट वन इज़ अवेकिंग। इनमें डिफरेंस क्या है? फर्स्ट वाली प्रेजेंट होती है, नेक्स्ट वाली पास्ट, थर्ड वाली पास्ट पार्टिसिपल और इसके आगे जो होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, जिसके पीछे ING लगा हो। हम ING की फॉर्म करते हैं ना इस MR वाले टेंसेस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस में हम ING यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ होती है। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट वन इज़ अवेक, ठीक है। मैं इसके एग्जांपल दे रही हूँ। फर्स्ट वन इज़ अवेक एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। व्हेन आई अवेक, जब मैं उठता हूँ, ਜਦੋਂ मैं उठदा हाँ। आई गिव थैंक्स फॉर बीइंग अलाइव, मैं धन्यवाद करता हूँ जिंदा रहने के लिए, ठीक है। मैं धन्यवाद करदा हाँ जिंदा रहने ਲਈ, ठीक है। हम इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अवोक। मेनली हम जब सो के उठते हैं ना, मेनली ये वर्ब वहाँ पे ही यूज़ होती है। नेक्स्ट इज़ आफ्टर अ रेस्टलेस नाइट। रेस्टलेस नाइट के बाद आई अवोक अबाउट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठ चुका था, ठीक है। मैं 5 बजे उठ गया, जैसे हम बोलते हैं ना पास्ट में जो हो चुका है। आफ्टर आ रेस्टलेस नाइट, क्योंकि राइट निकल चुकी है, हम जो निकल गया है टाइम उसकी बात कर रहे हैं। आफ्टर आ रेस्टलेस नाइट, रेस्टलेस नाइट के बाद, रेस्टलेस मीन्स जिसमें प्रॉपर रेस्ट ना मिली हो, ठीक है, उसे हम रेस्टलेस बोलते हैं। आई अवोक अबाउट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठा। नेक्स्ट इज थर्ड फॉर्म इज अवोकन। ही हैड अवोकन टू द साउंड ऑफ समवन नॉकिंग ऑन हिज डोर, वो उठ चुका था। ही हैड अवोकन, ठीक है। आपको टेंसेस तो आते ही, आपको टेंसेस तो आते ही होंगे, ठीक है। तो अगर किसी को टेंसेस में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी। ही हैड अवोकन टू द साउंड ऑफ समवन नॉकिंग ऑन हिज डोर, वो किसी के दरवाजे पर, डोर पर नॉक करने की आवाज़ से उठ चुका था, ठीक है। नेक्स्ट इज शी वॉज अवोकन बाय द साउंड ऑफ चाइल्ड क्राइंग, वो बच्चे की रोने की आवाज़ सुन के उठ चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट इज अवेकिंग विच इज़ यूज फॉर प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्रिस्टाइन वॉज जस्ट अवेकिंग फ्रॉम हर आफ्टरनून नैप, क्रिस्टाइन जस्ट उठी ही थी अपनी आफ्टरनून नैप लेने के बाद। आफ्टरनून नैप लेने के बाद जैसे हम दिन के टाइम में थोड़ी सी झपकी लेते हैं, नींद थोड़ी सी लेते हैं, झपकी लेना, वो आफ्टरनून नैप लेके उठी ही थी। मतलब जब हम थोड़ी सी रेस्ट करते हैं ना, डे टाइम हम अपना काम करते हुए मेनली आफ्टरनून के टाइम में ही करते हैं रेस्ट, तो उसे नैप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस वर्ब इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द राइटिंग टास्क 2। आप राइटिंग टास्क 2 में भी इस वर्ब को ऐसे यूज़ कर सकते हो। मैंने एक ही एग्जांपल ऐड की है, इससे आपको पता चल जाएगा। सो प्लीज़ गाइस नोट डाउन दिस एग्जांपल्स ऑन योर नोटबुक एंड प्लीज़ एक फेयर नोटबुक अलग से लगा लीजिए और उस पर नोट डाउन कीजिए। आप एज इट इज़ भी अपने एसेस में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल है, इफ़ द गवर्नमेंट अवेक्स ऑन टाइम एंड एस्टेब्लिश एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर टाइम पे जागेगी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एस्टेब्लिश करेगी, द पीपल विल नॉट फेस अनएम्प्लॉयमेंट, तो पीपल है वो अनएम्प्लॉयमेंट फेस नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है हमारे एरियाज़ में
हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर गवर्नमेंट टाइम पे जागेगी मतलब ये नहीं है कि वो सो के उठेगी, ठीक है। इसका मीन्स ये है कि अगर वो ध्यान देगी कि इस साइड भी कुछ होना चाहिए, ठीक है, कौन सी साइड डेवलपमेंट पहले होनी चाहिए, कौन सी साइड डेवलपमेंट बाद में होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। If the government awakes on time and establish employment opportunities, the people will not face unemployment. So next is for speaking के लिए मैंने एक और एग्जांपल दी है। जो लास्ट में एग्जांपल थी वो भी स्पीकिंग के लिए थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इफ़ सेंटेंस यूज़ किया है, इफ़ कंडीशनल यूज़ किया है। इफ़ आई वोक ऑन टाइम आई वुडंट बी लेट फ्रॉम मीटिंग। अगर मैं टाइम पे उठता हूँ आई वुडंट बी लेट फ्रॉम मीटिंग, तो मैं मीटिंग के लिए लेट नहीं हूँगा, ठीक है। सो इससे ही मैच करती है एक रेगुलर वर्ब है, वो भी मैं आपको साथ में करवा देती हूँ। जो रेगुलर वर्ब आती है, ठीक है, एक तो अवेक आती है। अवेक इज़ अ डिफरेंट वर्ब एंड अवेकन इज़ अ डिफरेंट वर्ब। इसमें डिफरेंस क्या है, अवेकन एक रेगुलर वर्ब है, ठीक है, लेकिन अवेक इज़ इर्रेगुलर वर्ब, ठीक है। तो अब हम रेगुलर वर्ब के बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे क्योंकि हम इर्रेगुलर ऑलरेडी कर रहे हैं। अवेकन, अवेकंड, अवेकंड, मोस्ट ऑफ द रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, ईडी लगा होता है, ठीक है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं वो चेंज होती हैं, जैसे कि अवेक, अवोक, अवोकन। ये आपने चीज़ याद रखनी है, रिमेंबर करनी है, अच्छे से माइंड में बिठा लेनी है। एग्जाम्पल, दिस बुक विल अवेकन योर इमेजिनेशन। ये बुक तुम्हारी इमेजिनेशन को जगाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे देखा ना, अवेकन का वर्ड डिफरेंट यूज़ हुआ। अवेकन का मीनिंग यहाँ पे भी जगाना है और जागना है, ठीक है। लेकिन हम इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इनमें देखोगे सेंटेंसेस के एग्जांपल्स को अच्छे से वीडियो देखना और समझना। अगर हो सके तो इसकी हिंदी में साथ में नोट डाउन करना, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम है ना इंग्लिश में, तो वो हिंदी साथ में, हिंदी और पंजाबी जिसमें वो कंफर्टेबल हैं वो साथ साथ नोट डाउन कर लें। He was glad to find that he felt completely refreshed when he awakened. He was glad to find that, वो खुश था ये देख के, he felt completely refreshed, कि वो completely रिफ़्रेश हो चुका था when he awakened, जब वो उठा, ठीक है। जैसे कि हम सोने के बाद हमें इवनिंग टाइम और दोपहर के टाइम हमें नीड होती है कि हम 1 आवर के लिए सोएं, लेकिन सोएं ज़रूर, ठीक है। तो उसके बाद हम जब उठते हैं तो प्रॉपरली रिफ़्रेश हो जाते हैं, हमारा माइंड रिफ़्रेश होता है। बेसिकली जब आपने मॉर्निंग में देखा होगा, मॉर्निंग में नोटिस किया होगा कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपका माइंड कितना रिफ़्रेश होता है। वो स्टडी का टाइम भी बेस्ट होता है, द बेस्ट टाइम माना जाता है स्टडी के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही सिर्फ अवेकन हम उठने के लिए, सो के उठने के लिए नहीं यूज़ करते। जैसे कि मैंने 2 एग्जांपल डिफरेंट दी है। दिस बुक विल अवेकन योर इमेजिनेशन, ये बुक तुम्हारी इमेजिनेशन को उठाएगी, जगाएगी, ठीक है। एक और थी, इफ़ द गवर्नमेंट अवेक्स ऑन टाइम एंड एस्टेब्लिश एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ द पीपल विल नॉट फेस अनएम्प्लॉयमेंट। अगर गवर्नमेंट टाइम पे जागेगी एंड एस्टेब्लिश करेगी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, द पीपल विल नॉट फेस अनएम्प्लॉयमेंट। पीपल अनएम्प्लॉयमेंट को फेस नहीं करेंगे, दैट इज़ द गुड थिंग। ये आप प्रॉब्लम सोल्यूशन वाले ऐसे में डाल सकते हो, जहाँ पे जैसे कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट का ऐसे हो तो आप वहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऐसे पीपल की हेल्प कर सकती है, ठीक है। कि कोई किसी और जगह पे ध्यान देने की बजाय अगर गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान देगी तो अच्छा होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।